हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टर वाइड हैट। दोस्तों मैं आता हूँ पिका हुसैन और हमारे फिलहाल वाईफाई हैकिंग एंड सिक्योरिटी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम जानेंगे दोस्तों क्रैक अटैक के बारे में। और मैं आपको यहाँ पर उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करके भी दिखाने वाला हूँ उस पूरे क्रैक अटैक की। तो दोस्तों आपने वैसे काफ़ी कुछ पढ़ लिया होगा क्रैक अटैक के बारे में, लेकिन फिर भी आपको इतनी इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं होगी। तो आज मैं आपको एकदम खोल के एकदम हर एक चीज़ बताऊँगा कि एक्चुअल में क्रैक अटैक है क्या, कैसे काम करता है और क्या क्या इसकी टेस्टिंग होती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपन देखते हैं कि ये क्रैक अटैक जब ये फैला था पिछले साल सितंबर के महीने में, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ इसकी वेबसाइट ये रही, ठीक है। तो ये वेबसाइट कहती है की रीइंस्टॉलेशन अटैक्स ब्रेकिंग WPA2 बाय फोर्सिंग नॉन्स रीयूज, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है क्रैक, KRACK, ठीक है। अटैक से इन्होंने तो ऐसे बनाई क्रैक अटैक। तो की रीइंस्टॉलेशन पूरे अटैक के अंदर दोस्तों, यहाँ पर ये मेन बात इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है। पूरे अटैक के अंदर जो मेन चीज़ है ना वो बस ये ही है, की रीइंस्टॉलेशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा अच्छे से, तो एकदम ध्यान से सुनना आप लोग। तो इनकी जितनी भी वेबसाइट है इनमें इन्होंने अटैक करके दिखा रखा है कि ऐसे अटैक है। तो ये अब रिसर्च पेपर है इनके, ये कह रहे हैं रिसर्च पेपर आप जाके पढ़ सकते हैं। तो मैंने इनका रिसर्च पेपर पढ़ लिया है और काफ़ी अच्छी चीज़ इन्होंने बताई अपने रिसर्च पेपर के अंदर कि क्या मिस्टेक्स थी WPA4 जो हैंडशेक है उसके अंदर, 4-वे हैंडशेक है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और WPA2 स्टैंडर्ड के अंदर क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो बार बार लोगों ने जो बखेड़ा सा फैला रखा है कि वह 4-वे हैंडशेक है, 4-वे हैंडशेक है, 4-वे हैंडशेक है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4-वे हैंडशेक एकदम 15 सालों से एकदम सही काम कर रहा है। 4-वे हैंडशेक के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बस प्रॉब्लम है की रीइंस्टॉलेशन में। जो 4-वे हैंडशेक के अंदर जो की रीइंस्टॉल होती है वो जो मैसेज नंबर 3 है, सारा बखेड़ा इस मैसेज नंबर 3 का है, इसके अंदर प्रॉब्लम है। 4-वे हैंडशेक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, की रीइंस्टॉलेशन के अंदर प्रॉब्लम है। इस वजह से WPA2 स्टैंडर्ड को अब धीरे धीरे हटाने वाले हैं। और जो आपका WPA3 स्टैंडर्ड जो लॉन्च फिलहाल तो वो लॉन्च हो ही चुका है, लेकिन हमारे डिवाइसेस में आएगा इस साल के एंड तक। तो जो भी लोग पेन टेस्टिंग वगैरह का ये सब सीखना चाहते हैं और जो IT इंडस्ट्री वगैरह में काम करना चाहते हैं, जो सिक्योरिटी रिसर्चर वगैरह, तो उन सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूंगा ये 4-वे हैंडशेक के अंदर मेरे को यहाँ पर एक डायग्राम सा मिला है, ये काफ़ी अच्छा इन्होंने समझा रखा है डायग्राम में। तो ये आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा, इसलिए मैं आपको ना एक ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, ठीक है। तो मान के चलते हैं, अरे यार इतना सब कुछ क्यों खुल रखा है। एक तो जब वर्चुअल मशीन में काली चलाते हैं, ऊपर से पीछे विंडोज चल रही होती है ना, तो सिस्टम हैंग कर ही जाता है, ठीक है। तो ये आप देखना इधर लिखा हुआ है EAPOL 4-वे हैंडशेक। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑथेंटिकेशन समथिंग, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, ऐसी कुछ इसकी फुल फॉर्म होती है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल समथिंग होता है इसका। तो पहले देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक लाइन बन रही होगी, तो ये क्या है, 802.1x EAP PSK पासवर्ड ऑथेंटिकेशन कंप्लीट। जब आप किसी राउटर से कनेक्ट करते हैं, वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, तो पासवर्ड डालते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो पासवर्ड को वेरीफाई करता है, ठीक है। पासवर्ड वेरीफाई हो गया। अब बाकी के नीचे जो आप देख रहे हैं 4 लाइनें, 1 2 3 4, इसे कहते हैं 4-वे हैंडशेक, ठीक है। और ये सबसे मेन है। तो अच्छा, 4-वे हैंडशेक का मतलब क्या है इधर? हैंडशेक का मतलब क्या होता है? हाथ मिलाना। जब आप कोई किसी से डील करते हैं या फिर किसी से आप मिलते हैं पहली बार, तो क्या करते हैं, आप हाथ मिलाते हैं। जब आपकी डील फाइनल हो जाती है, आप हैंडशेक करते हैं और सारी बातें बेसिकली घुल मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है, यहाँ पर मान लीजिए कोई लड़की खड़ी है, तो मजाक वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कोई लड़का खड़ा है, यहाँ पर कोई लड़की खड़ी है। तो दिल्ली वाले स्टाइल में आ जाओ, दिल्ली का मान लो, दिल्ली का छोरा है, दिल्ली की छोरी है, ठीक है। तो क्या हुआ, लड़के ने बोला हेलो एक्सक्यूज मी आप, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए लड़की ने खड़ा है, तो लड़की ने पलट के जवाब दिया, क्या भाई क्या काम है, बार बार आज 2 नंबर मांगने के लिए। तो लड़का कहता है नहीं यार, मैं नंबर मांगने नहीं आया, वो बेसिकली आपका पर्स गिरा हुआ था तो वो इसलिए मांगने आया था। तो लड़की कहती है ओह सॉरी 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 तो यहाँ पर तो मजाक की बात हो गई। तो बेसिकली यही चीज़ है इसके अंदर भी, अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मान लीजिए आपका डिवाइस है, जो आपको फ़ोन दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका राउटर है, ठीक है। तो राउटर ने पहले, हाँ, वो आपने ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर लिया, आपने पासवर्ड डाल दिया, आप कनेक्ट हो चुका है। अब जो डेटा आप सर्च करें, मान लीजिए आपने फेसबुक सर्च करा या फिर कुछ भी सर्च करा,
जो आपके फ़ोन से लेकर के आपके राउटर तक जो डेटा जा रहा है वो एनक्रिप्टेड है। कहना मतलब कोई उसे पढ़ नहीं सकता, ठीक है, वो एनक्रिप्टेड है, वो उसे पढ़ नहीं सकता। वो जो एनक्रिप्शन होती है, वो जो एनक्रिप्शन है वो कैसे बनती है, वो इस 4-वे हैंडशेक के लंबे प्रोसेस से बनती है, ठीक है, जिससे कि आपका डेटा कोई पढ़ नहीं सकता। तो वो जो एनक्रिप्शन के लिए, अब मान लीजिए तो ताला लगाया हुआ है, ऐसे मान के चलिए जो आपके डेटा के ऊपर जो ताला लगाया हुआ है उसकी जो चाबी होती है वो इस मैसेज नंबर, इन चारों मैसेज से गुजरती हुई जाती है और वो जो ताले की चाबी है वो कंफर्म होती है। और वो ताला है क्या, वो जो लॉक है वो है क्या, वो लॉक है एनक्रिप्शन, ठीक है। और एनक्रिप्शन मान के चलिए कोई लॉक है जो आपके डेटा पे लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने facebook.com सर्च करा, तो अब बीच में आपका कोई ये जो डेटा है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी पोस्ट करा, वो कोई और पढ़ ना ले आपका डेटा, ठीक है, तो वो जो उस डेटा को क्या कर देते हैं, एनक्रिप्ट कर देते हैं। और वो एनक्रिप्शन जो की होती है, वो जो उस ताले की जो चाबी होती है वो यहाँ से सेट होती है इस 4-वे हैंडशेक से, ठीक है। तो पहले इधर से आया डेटा, तो हाँ भाई फॉर एग्जांपल हाय हेलो हुआ, दोनों के बीच में हाय हेलो, तो हाँ ठीक है। तो ये कहता है हाँ अब मेरे को की बताइए आप। तो मैसेज नंबर 3 में क्या होता है, वो की देता है, ठीक है, तो की देता है फ़ोन को, हाँ जी ये की है और ये आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने डिवाइस के अंदर। हमारे फ़ोन के अंदर जो राउटर बोलता है हमें कि आप अपने ये फ़ोन के अंदर ये जो इंक्रिप्शन की है ये आप अपने डिवाइस के अंदर सेट कर लीजिए, कि इसी की मदद से आप अपना डेटा क्या कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। आप अपने तिजोरी की चाबी, आप अपने तिजोरी को खोल सकते हैं। बेसिकली ये जो की है ये राउटर प्रोवाइड कर रहा है और ये 3rd मैसेज में प्रोवाइड कर रहा है। स्टार्टिंग में क्या है, इनका हाय हेलो चलता रहता है राउटर और फोन का, और 3rd मैसेज में ये फाइनली जब इनका हाय हेलो हो जाता है तो राउटर भेजता है इसको की फ़ोन को, कि लो भाई जो आप हमारे से, जो आपने facebook.com मांगा था हमारे से वो हमने आपको दे दिया है, लेकिन facebook.com तभी आपके फ़ोन में खुलेगा जब आप उस एनक्रिप्शन की जो चाबी है, जब आप उस एनक्रिप्शन की चाबी को लगाएंगे, ठीक है, तो वो चाबी 3rd मैसेज में आती है। अब जो क्रैक अटैक होता है ना दोस्तों, ये क्या काम करता है, इसी 3rd नंबर वाले मैसेज से खेल जाता है, ठीक है। जो लड़का था वो 3रे नंबर वाले स्टेप में तो खेल गया था जब उसने बोला था मैडम आपके पैसे गिर गए, आपका पर्स गिर गया, जाओ आप मेट्रो में, टिकट कहाँ से लोगे ठीक है। तो 3रे नंबर वाले मैसेज में क्या होता है, जो राउटर है और जो फ़ोन है, जो क्रैक अटैक है, जो बीच वाला पर्सन है, क्रैक अटैक में क्या होता है, ये मैसेज नंबर 3 को है ना बार बार ही भेजा जाता है। इस मैसेज नंबर 3 से खिलवाड़ किया जाता है और इसको है ना एक बार चला जाता है और उसको फिर दोबारा भेजते रहते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस भेजते रहते हैं, बार बार भेजते रहते हैं। और ये फ़ोन क्या काम करता है ना, बार बार ये मैसेज नंबर 3 रिकॉल कराते रहता है, बार बार मैसेज नंबर 3 रिकॉल कराता रहता है, दोबारा बुलाता रहता है मैसेज नंबर 3। तो क्रैक अटैक के अंदर जो हैकर होता है वो क्या काम करता है, वो मैसेज नंबर 3 में जो की आ रही है, फॉर एग्जांपल मैंने, मान लीजिए किसी हैकर ने बीच में मैसेज नंबर 3 की जो की है वो चेंज कर दी, ठीक है, जो मैसेज नंबर 3 की जो की चेंज कर दी, अब ये फ़ोन, हमारा फ़ोन क्या करेगा ना, उस चेंज की को भी है ना इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है, और राउटर को लगेगा हाँ भाई इसने तो की इंस्टॉल कर ली, तो अब हम इसको डेटा आराम से भेज सकते हैं। राउटर को भी लग रहा है भाई इसने की इंस्टॉल कर लिया, फ़ोन को भी लग रहा है इसने की इंस्टॉल कर ली है, लेकिन इन दोनों को ही नहीं पता जो की इंस्टॉल कराई गई है वो क्रैक अटैक के थ्रू किसी हैकर ने उस की को बदल दिया है, और वो जो की है वो बन गई है ऑल ज़ीरो की। मतलब मान लीजिए आपका पासवर्ड है 1 2 3 4 5, मान लीजिए पहले जो राउटर भेज रहा था इंक्रिप्शन की वो थी 1 2 3 4 5, हैकर ने क्या काम कर दिया, उस 1 2 3 4 5 पासवर्ड को 0 0 0 0 0 कर दिया, ठीक है, तो मतलब पासवर्ड क्या हो गया 0 0 0 0 0, तो एनक्रिप्शन की क्या सेट हो गई 0 0 0 0 0। इसलिए दोस्तों इसे कहा जाता है ऑल ज़ीरो अटैक या फिर ऑल ज़ीरो की, ठीक है, क्रैक अटैक या फिर ऑल ज़ीरो की। इसलिए दोस्तों इस अटैक का नाम ऑल ज़ीरो भी कहा जाता है, इसे ऑल ज़ीरो की सेट करना भी कहा जाता है। तो इसी मैसेज नंबर 3 से खिलवाड़ किया जाता है। और मैसेज नंबर 4 में दोस्तों हमारा जो फ़ोन होता है वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है, और वो एक्नॉलेजमेंट तब तक नहीं भेजेगा जब तक उसके पास मैसेज नंबर 3 नहीं आया होता, ठीक है। तो मैसेज नंबर 4 वो तभी भेजता है जब उसके पास मैसेज नंबर 3 आ जाता है। तो हम जो अटैकर क्या करता है, जो हैकर क्या करता है, मैसेज नंबर 3 को है ना बार बार रिकॉल कराता रहता है, इसको मतलब बार बार इसको रिकॉल कराता है, बार बार इंस्टॉल कराता रहता है, उसको एक्नॉलेजमेंट भेजने ही नहीं देता, ठीक है, जिसकी वजह से राउटर सोचता है यार एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है मेरे पास, तो इसका मतलब वो मैसेज नंबर 3 मुझे दोबारा भेजना पड़ेगा। राउटर तब जाके शांत होता है जब उसके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, ठीक है।
जब उसके पास उधर से रिप्लाई आ जाता है। मान लीजिए आपने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजा, अब उसने सामने से रिप्लाई नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, उसको 2 मिनट बाद फिर मैसेज करेंगे, फिर भी रिप्लाई नहीं आया, फिर 3 मिनट बाद फिर रिप्लाई करेंगे, फिर मैसेज करेंगे उसको। तो ऐसे आप वो मैसेज नंबर 3 बार बार सेंड करते रहेंगे, है ना। तो सेम ऐसा ही केस यहाँ पर भी होता है। तो ऐसे दोस्तों ये काम करता है, ये मैसेज नंबर 3 के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अब आते हैं हम अपनी मेन चीज़ पे, अब इस अटैक को परफॉर्म कैसे करना है। तो दोस्तों ये जो मेरे पास यहाँ पर गिटहब पे जो आपको स्क्रिप्ट दिख रही है, हाँ ये आप ले सकते हैं, आपको कहीं से ही मिल जाएगी बड़े आसान से। गिटहब पे आपको सर्च करना है क्रैक अटैक की स्क्रिप्ट, और ये आपके सामने खुल जाएगी। और यहाँ से फिर आप क्लोन कर सकते हैं, फिर डाउनलोड कर सकते हैं। क्लोन आपको करना है, क्लोन और डाउनलोड पे क्लिक करके इधर आपको ये जो दे रखी है, इधर आप क्लिप कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर सकते हैं, कॉपीड। उसके बाद इसको आपको कर देना है बंद, ठीक है। हाँ, क्लोज चैप्स, हमें अब ज़रूरत नहीं है इंटरनेट की, ठीक है। क्लोज चैप करने के बाद दोस्तों आपको खोलना है अपना टर्मिनल पे आपको करना है दोस्तों गिट क्लोन, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने कॉपी करा है वहाँ से Ctrl+V, उसके बाद कर देना है आपको एंटर। अब क्या करेगा, ये अपनी स्क्रिप्ट क्लोन कर लेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों मैंने तो पहले से ही स्क्रिप्ट डाउनलोड करके रख रखी है, इसलिए मेरे को ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको तो दोस्तों यहाँ पर मैंने तो पहले से ही डाउनलोड करके रख रखी है, तो मैं वही करूँगा। तो CD स्पेस सिंपल सी कमांड है, और उसके बाद इस फाइल को यहाँ पर ड्रैग कर लो तो अपने आप ही वो एड्रेस ले लेता है। ये मैंने ट्रिक आपको पहले ही बताई थी। तो यहाँ पर आप कोलन हटा देना, कोलन हटाने के बाद एंटर कर देना, तो आप पहुँच जाएंगे अपनी फाइल में। उसके बाद ls करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 2 फाइलें मिलेंगी, एक तो disable.hwcrypto.sh और उसके बाद crackft-test.py। तो सबसे पहले मेरे को तो जैसे पता है दोस्तों कि कैसे इसको परफॉर्म करना है, लेकिन होता क्या है ना, शायद आप लोगों को नहीं समझ में आएगा कि इसको कैसे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले आप क्या काम करें, कोई भी ऐसे स्क्रिप्ट को ओपन करें तो सबसे पहले रीडमी फाइल पढ़ें, ठीक है। तो रीडमी फाइल को हम खोलेंगे, टैब दबा दो, अपने आप आ जाएगा। उसके बाद एंटर। तो रीडमी फाइल के अंदर सब कुछ लिखा है कि इस स्क्रिप्ट को कैसे चलाना है। मेरे को तो पता है दोस्तों, लेकिन मैं आपको से कि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको परफॉर्म करना है। तो स्क्रिप्ट यूसेज स्क्रिप्ट दे रखी है इन्होंने। सबसे पहले आप अपनी काली लाइन इसको अपडेट कर लीजिए, मेरी अपडेटेड है पहले से ही। उसके बाद इन्होंने कहा है गेट इंस्टॉल, ये पैकेज इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास वैसे इंस्टॉल्ड है, फिर भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। चलो देख लेते हैं इसको कॉपी करके। ये रहा, Ctrl+Shift+C। तो यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, नीचे Ctrl+Shift+V, तो बस ये होने ही वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों हो चुका है। फिलहाल मैं फिर दोबारा अपनी फाइल में जाता हूँ और आपको रीडमी फाइल दिखाता हूँ। उसके बाद अगला स्टेप देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। तो अगला स्टेप देखते हैं अपन। कहाँ गया? तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। उसके बाद उन्होंने बोला है रिमेंबर टू डिसेबल वाईफाई इन योर नेटवर्क मैनेजर बिफोर यूजिंग योर स्क्रिप्ट, आफ्टर डूइंग सो एग्जीक्यूट RFKill अनब्लॉक वाईफाई, यूज कैन यूज वाईफाई। उसके बाद इन्होंने बोला ये वाली तो इन्होंने ऊपर बोल रखा है बेसिकली अपना वाईफाई डिसेबल करने के लिए नेटवर्क मैनेजर से, लेकिन इन्होंने कि RFKill टू अनब्लॉक वाईफाई, तो ताकि इनकी जो स्क्रिप्ट है वो फिर भी वाईफाई को यूज़ कर पाए। तो ऐसा इन्होंने बोला करने के लिए, तो आप RFKill का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने तो पहले से ही दोस्तों ने इसमें करके रखा हुआ है, पहले से ही ट्राई करके रखा हुआ है। तो आपको सीधा ये वाली कमांड चलानी है। उसके बाद इन्होंने कहा द स्क्रिप्ट कंटेन डिटेल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हाउ टू यूज़ इट। तो
हाँ ठीक है, लेकिन अपने को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने को अगली कमांड चलानी है। अगली कहाँ है? हाँ ठीक है, तो ये वाली कमांड चलानी है बेसिकली दोस्तों। कंट्रोल शिफ्ट सी कर लेते हैं हम इसको, और इस पर चलते हैं कंट्रोल शिफ्ट वी। तो ये आ गई हमारे पास कमांड। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये वाली कमांड चलानी है। इस वाली कमांड को चलाने से पहले ये डॉट बैकस्लैश का मतलब होता है कोई फाइल एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। डॉट बैकस्लैश से फाइल एग्जीक्यूट होती है। तो मैं आपको पहले बता दूं दोस्तों कि ये वाली फाइल जो है, ये जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्या ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये भी आप चेक कर लेना, क्योंकि इस स्क्रिप्ट के साथ वैसे एग्जीक्यूटेबल आती नहीं है, मैंने बना रखी है एग्जीक्यूटेबल। जैसे ये वाली फाइल है, ये आपको अभी ग्रीन कलर में शो कर रही है, शायद ये जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ग्रीन कलर में नहीं शो करेगी। तो उसके लिए आपको करना है chmod, ठीक है, 755 या 777, कोई भी आप चला लो कमांड, डिसेबल, टैब दबा देना, तो ये आपका काम हो जाएगा। अगर इन केस आपका ये ग्रीन में शो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो अगर ग्रीन में शो कर रहा है तो वेल एंड गुड, आप कंटिन्यू कर सकते हैं वहीं से। उसके बाद दोस्तों आपको सीधा ये वाली कमांड चलानी है। कहाँ गया, वेयर इज दैट? तो ये रही वो कमांड, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट वी। तो दोस्तों अगर आपने chmod करके इसको फिर एग्जीक्यूटेबल बना लिया होगा, उसके बाद आपको करना है, तो यहाँ पर मैं एक और बार आपको दिखा देता हूँ रीडमी कमांड। तो यहाँ तक हमने परफॉर्म कर लिया था। उसके बाद हमें करना था, हाँ ये वाली कमांड कॉपी करनी थी, कंट्रोल शिफ्ट सी। उसके बाद हमें इधर करनी थी पेस्ट, उसके बाद एंटर। और नेक्स्ट कमांड मिलेगी दोस्तों हमें इसके अंदर, इस फाइल के अंदर। तो दोस्तों अब आपको क्या काम करना है, अब इन्होंने बोला ये वाली कमांड चलानी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में बोला था हार्डवेयर इंक्रिप्शन इंजन ऑफ सम वाईफाई NICs हैव बग्स दैट इंटरफेयर विद अवर स्क्रिप्ट, सो डिसेबल हार्डवेयर इंक्रिप्शन बाय एग्जीक्यूटिंग दिस कमांड। तो कंट्रोल शिफ्ट सी से हम ये वाली कमांड यहाँ पर चलाएंगे। ये कह रहा है डन रिबूट योर सिस्टम, तो मुझे रिबूट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने पहले से ही कर रखा है। उसके बाद आप लोगों को रिबूट करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये इन्होंने वाईफाई जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं उसमें कुछ इंटरफेरेंस के लिए कुछ चेंजेस की हैं। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या कमांड है। तो ये लोग कह रहे हैं कि हमें एक WPS एप्लीकेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। तो WPS एप्लीकेंट आपको करना क्या है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको ये जो कोड दे रखा है ये टेस्ट कोड है। आप ऐसा कोई और कोड भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या काम करेंगे, इसी को यूज़ करेंगे। तो आप इस कंट्रोल कोड को कंट्रोल शिफ्ट और सी से कॉपी कर लेना है, और इधर आपको कोई भी आप लीफ पैड यूज़ कर लीजिए, नैनो यूज़ कर लीजिए, कुछ भी यूज़ कर लीजिए, डजेंट मैटर एट ऑल। उसके बाद यहाँ पर आपको पेस्ट कर लेना है, ठीक है, कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको चेंजेस क्या करनी है, जैसे आपको SSID अपना वाईफाई का जो नाम है वो डालना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपना वाईफाई का नाम डालूंगा, जैसे मेरा वाईफाई का नाम है मिस्टर वाइट हैट, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों मैं अपना पासवर्ड डालूंगा, वाइट हैट। उसके बाद दोस्तों आप इसको आपको कर लेना है सेव, और सेव भी आपको कहाँ करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो डेस्कटॉप में आपको जो फाइल दिख रही होगी, आप जो आपने डाउनलोड की होगी, क्रैक अटैक टेस्ट ऐप, ये वाली जो फाइल होगी इसको आपको करना है ओपन। इस ओपन करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर ये फाइल सेव करनी है, और किस नाम से सेव करनी है, आपको सेव करनी है network.conf, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये फाइल सेव कर लेनी है। फिलहाल तो मैं सेव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने से पहले से ही फाइल बना रखी है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये फाइल सेव कर लेनी है। तो सेव कर लेंगे तो वो फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर कह रहा है आपने ओवरराइट करना है, तो मैं कर रहा हूँ यस कर देना है। तो करने के बाद दोस्तों आपको ये फाइल क्रिएट कर लिया आपने यहाँ पर,
तो दोस्तों हमने जैसे स्क्रिप्ट सेव कर ली थी, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें थर्ड स्टेप में ये वाली कमांड चलानी कह रहा है, ट्राई टू कनेक्ट टू द नेटवर्क यूजिंग योर प्लेटफॉर्म्स WPS एप्लीकेंट, दिस विल लाइकली रिक्वायर अ कमांड सच एज ये वाली कमांड। तो अब ये क्या काम करेगा, नेटवर्क को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो हमें इस कमांड को रन कर लेते हैं यहाँ पर पेश करके। तो ये कह रहा है कि मैंने पहले से ही कोई फाइल बना रखी है WPS एप्लीकेंट वाली, तो मेरे को पहले डिलीट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर डिलीट कर लेता हूँ। वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ कमांड मेरे को चलानी पड़ेगी क्योंकि मैंने पहले से परफॉर्म कर रखा था ये, तो इस वजह से मेरे को करना पड़ रहा है। तो सेम कमांड मैं चलाऊँगा ये वाली दोबारा। Ctrl+Shift+C, उसके बाद मैं ये वाली कमांड चलाऊँगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कमांड फाइनली चल चुकी है। तो ये कमांड ये चल रही है। अभी क्या काम करेगा ना, मेरे वाईफाई को डिस्कनेक्ट करेगा और फिर दोबारा कनेक्ट करवाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं और सेम ये चीज़ होगी। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ मैंने लिखी हुई है, जो अगर आपका राउटर जो है, अगर आपका राउटर है वो वर्नेबल है, ठीक है, अगर जो भी आपका एक्सेस पॉइंट है वो वर्नेबल है, कहने का मतलब क्रैक अटैक से वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, या फिर कोई कनेक्ट कर सकता है, या फिर कोई इसका एडवांटेज ले सकता है, तो उसके रिजल्ट कुछ इस तरह से दिखेंगे। मतलब उसके रिजल्ट कुछ इस टाइप से दिखेंगे। जब आप ये बेसिकली टेस्ट स्क्रिप्ट है, इस टेस्ट स्क्रिप्ट में ये पता चलता है कि आपका जो राउटर है वो क्रैक अटैक से वर्नेबल है, कहने का मतलब क्या क्रैक अटैक उस पर परफॉर्म किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता, ये स्क्रिप्ट ये बताती है। तो अगर आपका इधर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड बाय वायरलेस नेटवर्क हमारा आ गया है, तो यहाँ पर अगर आपका रिजल्ट कुछ इस टाइप से आता है, कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पर अगर आपको दिखेगा, बाद में आपको मैं दिखाऊंगा भी, तो कुछ ऐसा दिखता है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपका जो राउटर है वो क्रैक अटैक से वल्नरेबल है। अगर आपका जो रिजल्ट है कुछ इस टाइप से दिखता है, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो वाईफाई राउटर या फिर जो एक्सेस पॉइंट है आपका वो वल्नरेबल नहीं है, आप एकदम सुरक्षित हैं। ठीक है, तो ये पैच्ड एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट ऑफ पैच्ड एक्सेस पॉइंट्स। तो ये यहाँ पर डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर अगली चीज़ देखते हैं। अब अगला इन्होंने प्रोसेस क्या कहा है देख लेते हैं अभी। अगर आप यहाँ पर दोस्तों कनेक्ट करने की सोचेंगे भी ना, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, जैसे वाईफाई कनेक्टिंग में जा रहा है मेरा। देखते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी ये बेसिकली ट्राई कर रहा है कि और ये वर्नेबल है या फिर नहीं। और उसके बाद दोस्तों हमारी नेक्स्ट कमेंट अब ये क्या कर रहा है ये भी देख लेते हैं अपन। कहाँ गया ठीक है, अब ये कह रहा है यूज स्क्रिप्ट एज अ रैपर ओवर द प्रीवियस WPS एप्लीकेंट कमांड। तो इस स्क्रिप्ट को ये जो आपको कमांड दिख रही है एज अ रैपर यूज करना है प्रीवियस वाली कमांड पे। तो Ctrl+Shift+C और इसको मैं इधर ही चला देता हूँ, Ctrl+Shift+V। अब थोड़ा हमें वेट करना है। अभी भी कनेक्टिंग में जा रहा है मेरा यहाँ पर। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इसने भी ये पूरा दिखा दिया है कि इस टाइप से मेरा एक्सेस पॉइंट ट्रांसमिट कर रहा है डेटा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो एक्सेस पॉइंट है वो भी वल्नरेबल है इस अटैक से, और क्रैक अटैक से मेरा राउटर भी उड़ सकता है। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि जैसे आपने देख लिया पूरा अटैक आपको कैसे परफॉर्म करना है, आपने सब चीज़ देख लिए। तो ये इसने रिजल्ट दिखाए हैं और रिजल्ट मैंने आपको ऊपर दिखाए थे।
ऊपर यहाँ पर भी दिखाए थे रिजल्ट आपको मैंने, ये देखिए एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट ऑफ वल्नरेबल एक्सेस पॉइंट्स। तो हमारा कुछ इससे मैच कर रहा है, इस वजह से मेरा जो राउटर है वो वल्नरेबल है इससे, और ये सब चीज़ हो गई। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ अब इस क्रैक अटैक से होता क्या है। क्रैक अटैक से बेसिकली इतना बड़ा जो इन्होंने जो लोगों ने हवा टाइप बना के रखा हुआ है, क्रैक अटैक में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रैक अटैक से सिर्फ हम MITM अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, मैन इन द मिडल अटैक हम परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपको हैकिंग की नॉलेज होगी तो आपको पता ही होगा MITM अटैक क्या होता है और MITM अटैक से क्या क्या हो सकता है दोस्तों। और मैं आपको ये बता दूं, जो जैसे पेपाल वाली साइट है या फिर फेसबुक जैसी साइट है जो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड साइट्स हैं, जैसे जीमेल हो गई आपकी, ठीक है, तो ऐसी जितनी भी साइट्स होती हैं, पेपल वगैरह, जीमेल हो गई या फिर गूगल वगैरह ऐसी साइट्स हो गई, उस पर तो MITM अटैक वैसे भी परफॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात मैं आपको साफ साफ बता दूँ, क्रैक अटैक से आप सामने वाले बंदे का वाईफाई हैक नहीं कर सकते, बस उसको MITM अटैक से उसका इन्फॉर्मेशन स्टील कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ना कि ऐसा नहीं कि आप उसका वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो और क्रैक अटैक से बेसिकली हम MITM अटैक चला सकते हैं, ये यहाँ पर समझने वाली बात है। सो आई होप यू दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी।